Hello everyone, this is a chemistry class. Now we will start chapter 1 chemical reactions and equation. Let's see. Chemical reactions. These are processes in which new substances with new properties are formed. केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंसेस नई प्रॉपर्टीज के साथ बनते हैं. ठीक है. पॉइंट 1 इज एटम्स इन द रिएक्टेंट आर रीअरेंज टू फॉर्म one or more different substances. In any reactants, atoms are rearranged. कह रहा है कि किसी भी रिएक्टेंट में, ठीक है, जो एटम्स होते हैं उसको क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं एक फॉर्म से. ठीक है, उसे एक फॉर्म से एक या एक से अधिक अलग अलग सब्सटेंसेस में हम उसे क्या करते हैं, रीअरेंज करने का काम करते हैं. ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है, और नए बॉन्ड्स बनते हैं. रिएक्टेंट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज टू फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज. रिएक्टेंट्स जो होते हैं अपनी प्रॉपर्टीज को खो देते हैं, ठीक है, और जो नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जो सब्सटेंसेस जो रिएक्टेंट्स जो आपस में रिएक्ट करते हैं उनसे नए सब्सटेंस बनते हैं जिन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं. ठीक है, आगे बताया जाएगा. तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, अलग होती है. ठीक है, केमिकल रिएक्शन एक बेसिक्स एग्जांपल्स के साथ हम समझते हैं. डेली की लाइफ में हमारे दूध से दही का बनना, ठीक है, लकड़ी का जलना, ठीक है, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है. हियर इज एग्जांपल इन केमिकल इक्वेशन फॉर्म. लेट्स सी. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर. ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, क्या बनता है, वाटर. H2 प्लस O2 गिव्स H2O. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल इज हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड. ठीक है, H2 प्लस इन सिंबॉलिक फॉर्म H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, नहीं होती है. ठीक है. Here is a note, important line. A large number of chemical reactions keep on occurring in our daily life. कह रहे हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में मतलब केमिकल रिएक्शन जो है हमारी डेली की लाइफ में यूज होता है. आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स. कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का पकना. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना. प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी. ठीक है, बर्निंग ऑफ फ्यूल, वुड, एलपीजी, पेट्रोल, कोल. कह रहा है कि कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है. कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का पकना. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना. प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में भोजन का डाइजेस्ट होना. ठीक है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ईंधन का जलना. वुड, एलपीजी, पेट्रोल, कोल. जैसे ये एक बार यूज करते हैं तो इसका फॉर्म क्या होता है, चेंज हो जाता है. ठीक है, तो ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट इज रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स. ठीक है, फलों का पकना. ये सारे क्या हैं, केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट. नाउ लेट्स सी व्हाट इज रिएक्टेंट्स एंड व्हाट इज प्रोडक्ट. रिएक्टेंट्स, द सब्सटेंसेस which take part in a chemical reaction are called reactants. Here is substances, मतलब कि जो पदार्थ हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स. वंस अगेन, कोई भी सब्सटेंस किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में पार्ट कर रहा है, ठीक है, उसमें हिस्सा ले रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स. ठीक है, रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन. किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स को लिखा जाता है. किसी भी केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, जो लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स. ठीक है. प्रोडक्ट्स, व्हाट इज प्रोडक्ट्स. द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं जिन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं. अब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो वह एक नया सब्सटेंस, उससे क्या होता है, रिएक्ट करने से एक नया सब्सटेंस बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स. ठीक है, मतलब कि एज अ रिजल्ट हमें
कि किसी भी केमिकल रिएक्शन से क्या गेन हो रहा है, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन से हमें क्या गेन हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। ओके, प्रोडक्ट्स आर रिटेन ऑन द राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट्स आर रिटेन ऑन द राइट हैंड साइड, कह रहे प्रोडक्ट जो है वह इक्वेशन के राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, जो केमिकल इक्वेशन होता है उसमें राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। एरो इज प्लेस्ड बिटवीन देम टू शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एक एरो प्लेस्ड किया जाता है, ठीक है, वह क्या करता है, डायरेक्शन को दिखाता है, किसके डायरेक्शन को, रिएक्शन को। एक एरो प्लेस्ड किया जाता है दोनों के बीच में, ठीक है, वह रिएक्शन के डायरेक्शन को शो करता है। लेट्स सी, हियर इज अ वन एग्जांपल, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2, and here is the left hand side of equation Zn plus H2SO4, both are called reactants. Now let's see in right hand side ZnSO4, after reacting this Zn plus H2SO4, after reacting it produced ZnSO4 plus H2. Here ZnSO4 plus H2 are called products. Okay, this is the left hand side of reaction, this is the right hand side of reaction. Okay, now one more important points, every chemical compound has a molecular formula which cannot be changed. किसी भी केमिकल कंपाउंड का एक मोलिकुलर फार्मूला होता है, ठीक है, जिससे बदला नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल इज वाटर, केमिकल फार्मूला H2O, एंड वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2O, जिसे बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस की विशेषता क्या होती है। लेट्स सी, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कैसे हम जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन हो रहा है कैसे हम जानेंगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। हेयर इज अ 5 पॉइंट्स, ठीक है, हेयर इज 5 पॉइंट्स दैट वी कैन नो अबाउट केमिकल इक्वेशंस। ओके, chemical equation, what is chemical equations? Let's see, chemical equations, representation of a chemical change in terms of symbols and formula of the reactants and products is known as chemical equation of the reaction. Once again, representation of chemical change in terms of symbols and formula of the reactants and products is known as chemical equation of the reaction. कह रहा है कि किसी भी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, हम सिंबल और फार्मूले की मदद से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को शो करते हैं। किसी भी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उस इक्वेशन में उसे हम सिंबल्स और फार्मूले के माध्यम से शो करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। ओके, लेट्स सी विथ वन एग्जांपल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। नाउ वी कैन राइट दिस in symbolic form or chemical formula form like this: zinc Zn, sulfuric acid H2SO4 gives zinc sulfate. After reacting this, we get zinc sulfate ZnSO4 plus hydrogen H2. This is the example of chemical equation. तो chemical equation क्या है कि हम सिंबल्स और फार्मूले के माध्यम से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को उस इक्वेशन में शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस जानते ही हो आप, व्यवस्थित, ठीक है, अनबैलेंस कम या ज़्यादा। लेट्स सी, हियर you can see H2Cl2, here HCl. This is unbalanced equation, and here H2Cl2, H2Cl2. This is the
बैलेंस्ड इक्वेशंस. ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज दिस. हियर you can see H2 plus Cl2, okay, gives it produced HCl, but this is unbalanced equation. This is unbalanced equation. Now let's see the other parts. H2Cl2 gives HCl HCl. It means 2HCl, 2 times HCl. So this is a balanced equation. How? Let's see. H2 2HCl2 2Cl. ठीक है, it is balanced. ठीक है, we can see here H2 in products 1, Cl in reactants 2, in products 1. Here H in reactants 2, products 2, Cl in reactants 2 atoms and products 2. Here we can say, ठीक है, we can say this is a balanced reaction. Sorry, this is a balanced equations. ठीक है, this is a balanced equation. ठीक है, we will understand this with definitions of balanced equation. Let's see the process of equating the number of atoms on both the sides of a chemical equation is known as balancing of a chemical equation. कह रहे किसी भी केमिकल इक्वेशन में बैलेंस करना, क्या, किसको बैलेंस करना, दोनों साइड के केमिकल इक्वेशन के दोनों साइड के एटम्स ऑफ नंबर, एटम्स के नंबर को क्या करना, बैलेंस करना. मतलब कि सेम होना चाहिए, एटम्स जो होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, दोनों साइड का सेम होना चाहिए. दोनों साइड मतलब क्या, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. ठीक है, नेक्स्ट इज law of conservation of mass. What is law of conservation of mass? Let's see. Matter can neither be created nor destroyed. Matter can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मैटर होता है ना ही उसे क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसे डिस्ट्रॉय, ना ही उसे खत्म किया जा सकता है. ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. Here what can be total mass of all reactants, total mass of all reactants is equal to total mass of products. Understand? Total mass of all reactants which is equal to total mass of products. मतलब सभी रिएक्टेंट्स के मास जो होने, टोटल मास जो होने चाहिए वह प्रोडक्ट ऑफ, मतलब प्रोडक्ट के मास के, टोटल मास के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. ठीक है, we can say like this: the number of various types of atoms in reactants is equal to the number of same types of atoms in products. Understand? Let's see. H2 plus O2 gives H2O. H2 plus O2 gives H2O. Here is a unbalanced equation. How? H 2 atoms, O2 atoms. Here O1 atoms and H 2 atoms. This is the unbalanced equation. Now after balance, let's see. Here we multiply with 2 times, then we get 4 atoms of hydrogen. 4 atoms of hydrogen. Let's see. H4O2 after multiplying by 2, 2H2O. Let's see. 4H2O. Understood? 4H2O. This is a balanced equation. Understand? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के जो एटम्स होते हैं दोनों साइड के, वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. अगर सेम नहीं है तो बैलेंस्ड नहीं है, अगर सेम हो रहा है तो बैलेंस्ड है. ठीक है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. हेयर इज अ वन एग्जाम्पल. लेट्स सी. मीथेन प्लस ऑक्सीजन, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड plus water. Methane plus oxygen gives carbon dioxide plus water. In formulas form,
CS4 plus O2 gives CO2 plus H2O. Let's see. Here is the left hand side. In reactants, C 1 atom, H 4, O 2 atom. In products, we can see C is equal to 1 atom, H 2 atoms, O 3 atoms. This is called unbalanced equation because C have 1 in LHS left hand side, right hand side 1, H in LHS 4, in RHS right hand side 2. Here we can say this is a unbalanced equation. How we will balance this? Let's see. We will multiply by 2 in O2. Okay, we will multiply by 2. After this we got 4O. After this we got O4. Sorry, 4O. And here we can see in LHS 4H, H4, and after multiplying by 2 we will get 4H. Let's see what happened. C is equal to 1 atom, H 4 atom, 2 into 2, 2 to 4 O. ठीक है. In RHS C is equal to 1, H 2 to 4H, O 2 here and 2 here. We got O4. So this is a balanced equation. Understood? Okay. Now we will see a sample problem. Let's see. Heated iron metal reacts with steam to form iron 2,3 oxide, Fe3O4 and hydrogen. How we will write? Let's see with solution. Iron plus steam. Chemical form is Fe in solid form, steam H2O gas form, iron 2,3 oxide Fe3O4 solid form, hydrogen H2 in the gas form. This is unbalanced equation. This is a unbalanced equation. How we will balance this? See, Fe 1 time, Fe 3, 1 atom and here 3. After multiplying 3 Fe, after multiplying 3 Fe equal, let's see, H2, H in 2 atoms, here 2, O 1, O4. After multiplying by 2, sorry, after multiplying by 4, we got 4O. Okay, but 8H, 4 to 8H, and in right hand side we have H2. After multiplying by 4 we got 4H2, 8H. Here we can see 4 to 8H and 4 to 8H. Okay, in O 4O, in LHS, in RHS O4. Once again we can check. Fe 3 atoms, here Fe 3 atoms, 4 to 8H in LHS, 4 to 8H in RHS, 4O in LHS, O4 in RHS. So this is a balanced equation. This is the balanced equation. Understood?